ओम नमः शिवाय। आज का शुभ रंग यानी लकी कलर पीला और केसरी यानी येलो और ऑरेंज रहने वाला है। आज इन रंगों का प्रयोग बढ़ाइए, यानी हो सके तो कपड़े पहनिएगा, हो सके तो इन रंग, इससे क्या होगा कि आपकी ग्रह दशाएं कैसी भी हों, किसी भी स्तर की हो, मगर आपके लिए मतलब लाभ के रास्ते बनाएंगे कुछ ना कुछ। अब देखिए लाभ के रास्ते बनेंगे कैसे, जैसे आपको आज मान लीजिए आपकी कुंडली में बता 0 लिखा हुआ, लेकिन हो सकता है 10 रुपये तक मिल जाए, आपको 100 मिल जाए, तो ये आपकी अपनी मेहनत अलग बात है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कुछ अच्छा सा किया जाए। तो वही आज का रंग जो है वो पीला और केसरी है। हम लोग आगे जानेंगे कि और क्या खास किया जाए जिसकी वजह से हम लोगों को लाभ के मार्ग आज बनते रहें। तो आज है 3 जून 2022, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है। मिथुन राशि में आज चंद्रदेव रहेंगे 9:55 AM तक, उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे और वृद्धि योग रहेगा और वणिजकरण रहेगा आज। तो आगे सुनिए और क्या खास है जिसको हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज ग्रह निर्माण को छोड़कर किसी भी नए कार्य को आरंभ करेंगे तो उस कार्य में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी ही होगी, लाभ होगा और उन्नति के अवसर आते रहेंगे। ठीक है, घर नहीं बनाना चाहिए, शुरुआत नहीं करें घर बनाने की, बाकी कोई भी काम करिएगा, प्रारंभ करेंगे तो आपको सफलताएं मिलेंगी, उन्नति मिलेगी और धन लाभ के कई सारे अवसर आपके सामने आते जाते रहेंगे। ठीक है, अब उनमें पकड़ना आपके ऊपर होगा, लेकिन नहीं, अब सब चीज़ हम ही करवा देंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज नए कपड़े खरीद कर अगर आप पहनना चाहते हैं तो बिल्कुल पहनिए, लाभदायक रहेगा और हो सका तो जो हमने रंग बताए हैं उन रंगों में से कोई एक रंग अगर ले सके तो और भी अच्छी बात होगी। आज की जो मनोकामना है वो बांस के पौधे से मांगिएगा, यानी बांस के पौधे का चित्र अगर आपके पास हो तो, या बांस का पौधा फिजिकली रूप में उपलब्ध हो आपके सामने तब भी, दोनों ही स्थितियों में आप उनसे मांगिएगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके मांगिएगा जो भी मनोकामना हो। आज मूली और तिल नहीं खाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। या खाएंगे, मूली खाएंगे या तिल खाएंगे तो शारीरिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं भी होंगी, दिक्कत हो जाएंगी है। आज दवा यानी कि औषधि जो है वो प्रयोग करेंगे या बनाएंगे, इन डॉक्टर हैं तो बनाएंगे आप, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो लाभ के प्रसंग हैं वो बनेंगे, आपके बीमारियां जो लोगों की हैं वो दूर होंगी और यदि आपको कोई कष्ट है तो आप अपने लिए भी दवा का प्रयोग करें, आपको लाभ शीघ्र हो जाएगा और आप प्रसन्न हो जाएंगे। आज भगवान के मंदिर जाएं, ईश्वर आराधना करें। ठीक है, बहुत अच्छा दिन है आज, जितना आप करेंगे उतना ही उसमें बढ़ोतरी होगी, लाभ बनेंगे आपके। तो भगवान के मंदिर में तो जाना ही जाना चाहिए आज के दिन आपको, और ईश्वर की आराधना आज के दिन आपको करनी ही चाहिए। नमः शिवाय का आराधन करना चाहिए। भाई मैं तो नमः शिवाय की बात कर रहा हूँ, आपके जो इष्ट देवता हो, जो भगवान हो आपके, अगर कोई भगवान आपका नहीं है तो मेरे भगवान शिव के पास आ जाइए और सर्वोत्तम अवसर वो आपके सामने लाने के लिए तत्पर रहेंगे। आज ऑपरेशन कराने के लिए भी और शत्रु की से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तथा कर्ज मुक्ति का प्रयास करना अगर आप चाहते हैं तो इन सब कार्यों के लिए आज का दिन लाभदायक है। आपके लिए रास्ते बनेंगे, अच्छे शुभ अवसर बनेंगे और हो सके तो इन रास्तों का प्रयोग करिएगा और आगे जीवन में उन्नति प्राप्त करिएगा। बाल दाढ़ी नाखून आदि कटवाने से धन लाभ के अवसर बनेंगे, इसलिए आपसे हो सके तो आज पूरा दिन इसी कार्य के लिए ठीक है, लेकिन प्रातः काल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिन भर आप अपने फ्री हो जाएंगे। तो छौर कर्म यानी बाल दाढ़ी नाखून आदि कटवाना ठीक रहेगा आज के दिन। आज हवन लाभप्रद रहेगा। हवन आप करवाना चाहते हैं या स्वयं भी करना चाहते हैं तो हवन करना आज के दिन ठीक रहेगा। आज रुद्राभिषेक ना करिएगा, रुद्राभिषेक अगर आप करेंगे तो परिवार की हानि होगी और आपका परिवार जो है प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसलिए रुद्राभिषेक आज ना करिएगा। भाई हमारी तरफ से ये रहेगी आपके लिए चेतावनी, थोड़ा सुधार करिएगा अपने आप पर कि आज रुद्राभिषेक ना करें। नाम संकीर्तन करते रहिएगा, नमः शिवाय कहते रहिएगा, इसमें कोई भेद नहीं है, आप करेंगे तो लाभ भी मिलेगा ही मिलेगा। भगवान की तरफ जितना बढ़ोगे उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि सुखी कौन है? सुखी भगवान के दास हैं। थोड़े सब दुखी हैं किसी न किसी स्तर से। ठीक है, कितने भी कष्ट हों बस आप भगवान के जो है
सानिध्य को प्राप्त करिए। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, ठीक है। वैनायकी भगवान श्री गणेश की चतुर्थी व्रत है आज, और जो लोग भी व्रत रखते हैं उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामना, हमेशा तरक्की करें। अभिजीत मुहूर्त आज 11:40 AM से 12:35 PM तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त 7 AM यानी 7 AM से 8:40 AM तक रहेगा। राहु काल 10:25 AM से 12:05 PM तक रहेगा। कंटक मुहूर्त 1:30 PM से 2:25 PM तक रहेगा। दिशा शुल पश्चिम दिशा का रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम आपसे कहेंगे कि आप रुद्राभिषेक आज ना करें, तो भाई कहेंगे अरे रुद्राभिषेक मना कर दिया, मना कर। लेकिन भैया देखो, एक बात ये भी समझो, आप लोग रुद्राभिषेक हमने मना कर दिया, लेकिन आपको हमने एक बात और भी तो कही कि नाम सुमिरन करते रहिए, नाम संकीर्तन करते रहिए। भगवान का नाम सारे कष्टों से निकाल देने के लिए पर्याप्त है। कोई भी आपको कितने भी कष्ट दे रहा हो, हजारों हजार कष्ट दे रहा हो, लेकिन आप जब नाम का सहारा लोगे तो आप देख लेना, उस आदमी को अचानक से अनेक कष्ट प्राप्त होंगे। बच नहीं सकता इस संसार में वो। सबके लिए न्याय बराबर है। विधाता ने सबके लिए न्याय की व्यवस्था बराबर कर रखी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अलग बात है कि आप प्रत्यक्ष रूप से न देख पाएँ उसको, अरे इसको, लेकिन वो इंटरनल, कभी एक्सटर्नल, तो कभी किसी तरीके से आपको वो परिलक्षित कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा आपको हो ही जाएगा कि हाँ, इसको कष्ट मिला, और वो कष्ट मिलेगा ज़रूर। अगर आप सच्चे ईश्वर भक्त हैं तो ईश्वर के प्रति आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ दीजिए, भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए कि प्रभु अब तेरा ही सहारा है, तुम ही हो मेरे, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो। इस तरीके से यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, आपका कोई भी अपना हो, कोई भी पराया हो, कोई भी किसी प्रकार से भी आपको कष्ट दे रहा हो, तकलीफ़ दे रहा हो, तो आप यह मान लीजिए कि आपको बस एक सहारा, कोई और कुछ सहारा दे रहा हो चाहे न दे रहा हो, इसमें कोई शक नहीं है। बस आप भगवान का एक सहारा, नाम संकीर्तन करते जाइए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते जाइए, लगातार कहते जाइए। कैलाशपति भोलेनाथ एक न एक दिन तो आपकी सुन लेंगे। आज भले ही जो है भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं है, मगर कभी तो होते हैं। जिस दिन होते हैं हम बता देते हैं कि आज रुद्राभिषेक कर लीजिए, इसका मतलब आज कैलाशपति भगवान शिव हैं, पार्वती के पति भगवान शिव आज कैलाश पर हैं। आज हैं तो आपको वो लाभ मिलेंगे जिसकी आप कामना करते हैं, जिसकी आप इच्छा करते हैं। कोशिश करिए कि उससे एकाकार हो जाइए। सारे बंधन, सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस एक बार चलना पड़ेगा उसके रास्ते पर। जाने कितने, न जाने कितने लोग, जाने कितने साधु संत उसी के आश्रय पड़े हुए हैं और भरपेट कर रहे हैं भोजन। न जाने कितने जाने अनजाने, कुछ को आप जानते भी होंगे, कुछ को नहीं भी जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। बस उसके सहारा बना लीजिए उसको। जन्म कुंडली कुछ भी कहती हो, उसको सहारा बनाइए भोलेनाथ को। सारे ग्रह उनके नियंत्रण में रहते हैं, बनाइए भोलेनाथ को सहारा। लिखना शुरू कर दीजिए आज से पॉकेट डायरी में, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। 1.25 करोड़ मंत्रों का जप शुरू कर दीजिए लगातार। अब देखेंगे आपकी आनंद की अनुभूतियाँ कैसे प्राप्त होती हैं। कितने कष्ट देगा कोई और दुनिया में, संसार में कितने। एक न एक दिन तो वो पछताएगा, एक न एक दिन तो वो पाएगा। भोलेनाथ लगातार नज़र रखते हैं तुम्हारी भक्ति पर और उसकी चतुराई पर भी, तुम्हारी अपनी सामर्थ्य पर और उसकी अपनी कुटिलता पर भी। करने दो, जो कर रहा है उसको करने दो। कितने दिन उछलेगा, कितने दिन कुटिलता करेगा, कितने दिन चालाकी बरतेगा वो। एक न एक दिन उसकी चालाकी उसके सामने आएगी। उसको इतना कष्ट मिलेगा भयंकर कि वो उबर नहीं पाएगा। इसीलिए अपनी सारी चालाकी जहाँ से हो के गुजरी हो, कह दो उससे कि तुम्हारी सारी चालाकी जहाँ से भी हो के गुजरी है उसको गुजर जाने दो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरा भोले भंडारी, मेरा शिव तुम्हारे साथ न्याय करेगा।
मुझको कष्ट दे कि तुम भी सुखी नहीं रह पाओगे। बोल दो उससे और बस छोड़ दो भोलेनाथ पर। तुम समझो तुम्हारा काम जाने, बाकी सब भगवान जाने। देखेंगे आप कि लाभ के अवसर आएंगे आपके सामने। ठीक है, हमारी यह चर्चा परिचर्चा आगे चलती रहेंगी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और शिव आराधना में व्यस्त रहिए।